अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये भी देखें जी, मेरे घर से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा था। गर्मी जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ है, इंतहाई शदीद गर्मी है। अल्लाह ताला कुछ, लेकिन फिर भी ना कुछ दिनों बाद ज़रूर रहमत बरसाता है, यानी कि बारिश होती है। बादल हो रहे थे लेकिन गर्मी भी बहुत थी और हम लोग दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह किसी तरह से बारिश स्टार्ट हो जाए ताकि गर्मी का जो ज़ोर है ना काफ़ी हद तक टूट जाए। और जहाँ पे अंदर बच्चे जो थे वो अपने काम में बिज़ी थे, यानी कि लैपटॉप पे वो यूट्यूब देख रहे थे, अपनी मर्ज़ी की वीडियोस देख रहे थे। और ये देखें आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, इनको ये मेकअप वगैरह बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल के बच्चों को अच्छा भी लगता है। और साथ में क्या होता है कि आजकल की माएँ थोड़ा सा लाड देख लेती हैं। वो हम लोग जब छोटे थे ना, हमारी जनरेशन के लोग या हमसे पहली जनरेशन के लोग, भाई हम लोग बचपन में तो भी किसी सूरत भी माएँ जो होती थी ना ये सब नहीं बर्दाश्त करती थी, अलाउड नहीं था। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा था। आजकल के बच्चे भाई वो किसी सूरत काबू ही नहीं आते हैं, मुझे ये लगता है। आप लोगों का क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं है। यहाँ पे मेरी बेटी जो बिल्कुल रेडी हुई थी बाहर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए मैं आपको बताऊंगी। और मुझे बहुत सारा ये प्यार किए जा रही थी, फिर मुझे कह रही थी मामा आप भी मुझे प्यार करें। सो मैं भी प्यार कर रही थी। ड्रेस मैंने निकाल लिया था और वेयर कर लिया था। उसके बाद मैंने जी क्या किया था, जूता भी पहन लिया था। बैग की बारी थी तो बैग के लिए हमने क्या किया था, मैं अपनी सिस्टर के रूम में गई थी और वहाँ पे 2 बैग थे, उसमें से 2 नहीं 3-4 बैग्स थे। सामने मुझे 2 नज़र आए, उनमें से एक मैंने ले लिया क्योंकि ये मेरे ड्रेस के साथ ना बिल्कुल सही से मैचिंग हो रहा था। ये भी हमने लिया जी। और साथ ही मैं चली गई। बड़ी बेटी जो थी ना वो अपने कामों में बिजी थी, उसको मैं छोड़ गई थी इधर ही। और जो छोटी वाली है वो मेरे बगैर रहती नहीं है, सो मैं इसको साथ लेके आ जा रही थी। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपनी बहुत पुरानी वे सहेली के घर, जो मेरी तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी है। भाई मेरी एज है 30+ एज है और मैं अपनी एज हमेशा ट्राई करती हूँ सही बताऊँ, लेकिन जब से एज थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू है तो मैं अपनी एज कम बताती हूँ, जैसे कि नॉर्मली लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बेकरी से भी कुछ लेना था, तो मैं यहाँ पे बेकरी पर गई थी और मैं सोच रही थी कि क्या लूँ। आखिर मैंने यहाँ पे चिकन पैटीज़ ली थी। पहले समोसे लेने का प्लान हुआ, बट समोसे ना बहुत थोड़े से थे और थे भी टूटे। सो मैंने यहाँ पे लिया थे चिकन पैटीज़ और साथ में हमने जी, मेरी बेटी हो साथ, लेज़ ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने एक पैकेट उसके लिए लेज़ का भी लिया था, बिल करवाया और यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने दोस्त के घर। निकला तुम उधर से निकली हो, ऐसे छोड़ आई हूँ, फेंक आई हूँ गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम के बाल नहीं रहने दे। चलें जी, साथ मेरी बेटी भी थी और हम एंटर हो गए थे घर में। उसके बच्चे भी थे साथ में और इन लोगों की ना आपस में बड़ी ही अच्छी कंपनी हो गई थी। पहले तो हमने क्या किया, जल्दी से पानी शानी पिया क्योंकि हम बड़े प्यासे हुए थे। ये जो मेरी दोस्त है ना, ये वाहिद दोस्त है जिसके घर में आती जाती भी हूँ। और लेकिन जाते हुए ना अपनी मदर से मैं परमिशन लेती हूँ, अम्मी चली जाऊँ। बड़ा डर के मैं परमिशन लेती हूँ क्योंकि कई दफ़ा होता है कि भाई शायद अम्मी ऐसा ना हो कहीं कि नहीं जाना या क्यों जा रहे हो। खैर मेरी अम्मी कभी भी मना नहीं करती हैं, हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी सी बच्चों की कंपनी हो गई, इन्होंने खेलना कूदना शुरू कर दिया था। उसका बेटा ऑफ़र कर रहा था कि आओ खेलते हैं ना, ये टॉयज़ हैं। और मेरी बेटी थोड़ा सा टाइम ले रही थी कि भाई अभी मैं खेलती हूँ नहीं खेलती। खैर उसके बाद जी हमने चाय पी थी, चाय बल्कि ऑफ़र की थी उसने मुझे, लेकिन चाय मैंने पी नहीं थी। मुझे इतनी गर्मी है, साथ में चाय पिए तो चाय नहीं पी जाती। मैं तो गर्मी में नहीं पी सकती, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना चाय बहुत ही ज़्यादा पीते हैं, मतलब वो सुबह दोपहर शाम वो चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन मैं वीक में 1 दफ़ा चाय पीती हूँ, मेरे ख्याल से वीक में 1 दफ़ा या फिर 15 दिन में 1 दफ़ा, मतलब बहुत ही कम पीती हूँ चाय। और चाय के साथ हमेशा कुछ हो मैं तभी पी सकती हूँ।
खैर जी, बच्चे चले गए अपने कामों में और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ना जो बच्चियों के आपस में कंपनी थी ना बड़ी मुश्किल से हुई थी। वापसी हमारी हुई थी तो शाम का हो गया थी, रात बल्कि हो गई थी। तो बड़ी वाली बेटी भी उस वक्त मेरे साथ थी। इन लोगों के था कि भाई अब हमने KFC जाना है, भाई KFC हमें लेके चलो। चलें जी, हम KFC चले गए। पहले हमने सोचा कि ना ड्राइव थ्रू से जाएं, लेकिन ड्राइव थ्रू में इतना क्यू लंबा था, इतनी लंबी लाइन के मेरी तौबा होगी। फिर हम लोग अंदर गए, अंदर ऑर्डर दिया और अंदर बैठ के हमने आराम सुकून से खाया था। थोड़ा सा क्यू था उधर भी। हम लोगों के एरिया में ना KFC काफ़ी, मतलब आप समझे कि 15-20 सिटीज़ में एक ही KFC है। सो क्या होता है कि एक ही KFC पे वो सारे सिटीज़ के लोग आ जाते हैं। मेरा गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो वाई बट प्रॉब्लम कर रहा है। खैर यहाँ पे हम लोग KFC के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं, ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया था। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स तो मैंने बच्चों को दे दी थी। वैसे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन बच्चे जो ना आजकल के नहीं बाज आते हैं। ये था जी हमारा ऑर्डर, हमने जल्दी से खाया पिया। मैंने सारा नहीं खाया पिया था, बस मैंने यहाँ पे चिकन पीसेस लिए और बाकी चीज़ें बस बच्चों को जब सर्व करते हैं ना तो फिर बच्चों को ही सर्व करते रह जाते हैं। माँओं का ये होता है कि वही कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे किसी तरह से खुश हो जाएं, बस हमारी ना खैर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलें जी, हम लोगों की वापसी फिर हो गई थी, बाकी का मैंने पैक करा लिया था। और यहाँ पे सॉन्ग्स थे, कई दफ़ा ना मुझे बड़ी उलझन होती है, म्यूज़िक मैं नहीं पसंद करती हूँ, आई डोंट नो वाई बट म्यूज़िक पसंद नहीं होता है। अब मैंने वहाँ पे चिकन तो खाया था, मुझे लगा कि पेट फुल हो गया, लेकिन हम लोग जो देसी लोग होते हैं ना वो बस चिकन खा लें, बाहर से कुछ भी खा लें, रोटी हमारे लिए बड़ी ही ज़रूरी होती है। ब्राउन पीपल, देसी पीपल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी दोस्त की, मेरी जो दोस्त है वो ऑनलाइन भी काम करती है, कपड़े सेल कर, कपड़े वगैरह इन चीज़ों का इसका बिज़नेस है। तो मैंने इसे 2 ड्रेसेस, अब यकीन करें मैं लास्ट ईयर के अगस्त से इसके पास ये पड़े हुए थे, मैं अब जाके लेके आई थी। ये कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने ये चूज़ किए थे कपड़े। आपने मुझे बताना है कपड़े कैसे हैं। एक ड्रेस नॉर्मल सा था, आई नो, बट ये कलर कॉम्बिनेशन में बताया कि कलर कॉम्बिनेशन की वजह से बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए थे कि जी मामा क्या लेकर आए हैं। वो पूरा बच्चे होता है ना, आज बच्चे देखते हैं मामा ने क्या शॉपिंग की है, हमारे लिए कुछ लेके आई हैं या नहीं लेके आई हैं। ये सारी चीज़ें ना बच्चे देख रहे होते हैं। और सही बात है, बच्चे होते हैं ना तो बच्चों की वजह से ही घर में रौनक होती है बहुत ज़्यादा। बच्चे हैं तो समझे माएँ हैं। औरत जो होती है ना अपने आप को बड़ा कंप्लीट फील करती है, बच्चे हों तो। बच्चों के बगैर औरत समझती है कि मैं शायद कुछ भी नहीं। ये 2 ड्रेसेस थे, एक का जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन और रेड था, मैरूनिश टाइप रेड, और दूसरा था उसका कॉम्बिनेशन जी पिंक और पर्पल टाइप था। चलें जी, ये था हमारा व्लॉग जी। और यहाँ पे हमने क्या किया था, मैं और मेरे बाबा जो ना हम बैठ के खा रहे थे मुर्गी का शोरबा, जो कि हेल्पर ने बनाया था। और हेल्पर ने बिल्कुल भी ठीक नहीं बनाया था, लेकिन हमने कहा कि चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं, बना हुआ तो मिल गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी हमने ये देसी खाना खाया तो हमारा पेट भरा और उसके बाद हम सब सोने चले गए। बच्चों को मैंने पहले ही सुला दिया था। इसके बाद हम लोग सोने चले गए थे, सारा किचन विचन समेटा, सब कुछ घर समेटा। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा है? मुझे आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। आपने ज़रूर मेरे चैनल को ज़रा सा भी पसंद है ना, ज़रा सा तो सब्सक्राइब करना है। इम्प्रूवमेंट की आई नो बहुत ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता फर्दर इम्प्रूव होता जाएगा। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।